तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे। तो कल के क्लास में थोड़ा सा ब्रीफ किया था, और जो ब्रीफ किया था वही चीज़ हम लोग आज डिस्कशन भी करेंगे। तो पहला ब्रीफ ये था कि इस कंडीशन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, डाइपोल इनिशियली थीटा 1 एंगल फॉर्म करा विद द फील्ड, और फिर फाइनली थीटा 2। तो जब इसका स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उस कंडीशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा। तो अमाउंट ऑफ वर्क को हम लोग कल ऐसे भी ब्रीफ किया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो फोर्स की जगह पर यहां पर क्या रिप्लेस करेगा, टर्निंग इफेक्ट में टॉर्क। तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क का वैल्यू कल हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, या प्रीवियस क्लास में, जल्दी से बता दो। पीई साइन थीटा इनटू डी थीटा हो गया। ठीक। तो इस कंडीशन में अब हम लोग फाइंड करते हैं नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2। तो पी ई साइन थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट कर दे। पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट थीटा 1, अपर लिमिट थीटा 2। अब लिमिट इन माइनस साइन को रिमूव करना है, तो लिमिट को आप इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, लोअर लिमिट पहले डाल दोगे, माइनस अपर लिमिट। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क हो गया इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एट थीटा 1 एंड फाइनल पोजीशन एट थीटा 2। क्लियर। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क का एक्सप्रेशन आ गया। अब इनिशियली यदि हम एंगल थीटा 1 को विद द फील्ड ले ले, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो थीटा 1 को 0 डिग्री और थीटा 2 को सम डिजायर्ड एंगल, देन अमाउंट ऑफ वर्क फाइनली क्या आ जाएगा, पीई कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो मान लो कि डाइपोल को हम इनिशियल स्टेबल इक्विलिब्रियम से सम डिजायर्ड पोजीशन पर ले जाए, तो अमाउंट ऑफ वर्क का ये एक्सप्रेशन आ गया। तो मान लो इनिशियली डाइपोल 0 डिग्री पर है और उसको रोटेट करा दिया 90 डिग्री पर, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देंगे। तो दो एक्सप्रेशन आ जाएगा, एक तो हमारा थीटा 1 से थीटा 2 आएगा, और एक जब डाइपोल इनिशियली फील्ड के साथ है और उसको थ्रू थीटा एंगल रोटेट कराएंगे। तो दो एक्सप्रेशन आ गया। ठीक। अब हम अमाउंट ऑफ वर्क को पोटेंशियल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इस कंडीशन में देख लीजिए, यहां पर थीटा 1 का वैल्यू, ध्यान से, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, मेरी बात को समझना, तब उस कंडीशन में ये एक्सप्रेशन अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। उस कंडीशन में पीई कॉस थीटा 1 की जगह पर कॉस 90 डिग्री और ये कॉस थीटा हो गया। तो अमाउंट ऑफ वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो U इज इक्वल टू क्या बन गया, पीई कॉस 90 का वैल्यू 0 माइनस कॉस थीटा, देन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस पीई कॉस थीटा। और जहां कॉस होता वहां क्या लिखते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, माइनस पी डॉट ई। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, पी डॉट ई। आ गया समझ में एक्सप्रेशन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और स्टेटमेंट जो पीडीएफ में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। ठीक है, यहां पर एक्सप्रेशन को हम लोगों को समझना है।
हो गया? इरेज करें? हो गया सबका? कल के क्लास का कोई प्रॉब्लम? प्रैक्टिस किया था? सबने वीडियो देखा था? कुछ फर्क पड़ा जो हमने प्रोसेस सिखाया? तुम किया था ये प्रोसेस? क्यों? और तुम किए थे? हाँ, तुम किया था प्रोसेस जो समझाया था? तुम किया? तुम की? क्या फर्क आया? यही काम करना है डेली। डेली इस काम को करना है, बहुत फर्क आ जाएगा। तभी आपका लेवल बढ़ेगा। नहीं तो फिर आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन ज्यादा टफ है, आप जो पढ़ा रहे हो थोड़ा ज्यादा ही एडवांस लेवल का पढ़ा रहे हो, वो करना छोड़ दो। हम जो पढ़ा रहे आपको सोच समझ के, हम पढ़ा करके आपके सामने अपने आपको इम्प्रेस नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते वही पढ़ाएं जो आपके काम आए और जो आप एग्जाम में डिलीवर कर दें। ठीक है? तो जो प्रोसेस समझाया उसी प्रोसेस को अब देख लीजिए आपके सामने के इनिशियली हमने कहा कि स्टेटमेंट आप उसी के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। अमाउंट ऑफ वर्क वैसे ही निकाला, थीटा 1 से थीटा 2 इनिशियली डाल दिया, एक अमाउंट ऑफ वर्क किया गया और फिर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर दिया, डायपोल को रोटेट कराया और -P.E। क्लियर? अब एक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल शार्प कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल दिमाग में आपको बिठाना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पहला कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें डायपोल मोमेंट का मतलब डायपोल और फील्ड का डायरेक्शन सेम है। डायपोल और फील्ड का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब डायपोल इज अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मींस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो हमारे पास कितने एक्सप्रेशन हैं, सब एक्सप्रेशन को दिमाग में बिठाइए। टॉर्क का वैल्यू क्या है? P इज साइन थीटा। अमाउंट ऑफ वर्क क्या लिखा है? PE 1 - cos थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -PE cos थीटा। सब में हम लोग यूज करेंगे। अब ध्यान दे दो, थीटा का वैल्यू क्या आ गया? दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा तो डालो इसमें, इस एक्सप्रेशन में साइन 0 0 आ गया आंसर। अमाउंट ऑफ वर्क थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, PE 1 - cos 0 का वैल्यू 1 0, अमाउंट ऑफ वर्क 0। ये कंफ्यूज नहीं करना है एग्जाम में। वहां पे अमाउंट ऑफ वर्क का देखो, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का वैल्यू डिफरेंट है और सब सेम लिख करके आते हैं। ये गलती होती है, ये ब्लंडर होता है, इसलिए हम अलर्ट कर रहे हैं। अब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री डालो, cos 0 का वैल्यू 1, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया? -P। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। आया समझ में? ऐसे ही नोट करेंगे पहला कंडीशन, या .1 कर देंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम करके फिगर ड्रॉ करेंगे और ये सारे वैल्यू को लिख देते हैं। U इजिकल टू -P cos थीटा भी निकाला, पोटेंशियल एनर्जी देखो। हाँ, U का सिंबल पोटेंशियल एनर्जी है।
हो गया? सारे कंडीशन में जितने भी इक्विलिब्रियम के कंडीशन सब में यूज करेंगे। इरेज करें। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट कंडीशन। क्या ये 90 डिग्री, 90 डिग्री जब हो तो उसको हम लोग कहते हैं नॉट इन इक्विलिब्रियम। सेकेंड कंडीशन लिखिए नॉट इन इक्विलिब्रियम। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब वैल्यू डाल दो सब में। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? पी साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री 1, तो आ गया टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम। अमाउंट ऑफ वर्क क्या था? पीई 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0। क्या आ गया अमाउंट ऑफ वर्क? पीई आ गया। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी आ जाओ, क्या फॉर्मूला था? माइनस पीई कॉस थीटा, कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0। क्या आ गया पोटेंशियल एनर्जी? 0 आ गया। हो गया। अब थर्ड कंडीशन आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, जिसको हम लोग कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एंटी पैरेलल। तो थर्ड कंडीशन में आ जाए, डाइपोल और फील्ड क्या? एंटी पैरेलल। क्या लिखेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम करके क्या लिखेंगे? थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। ठीक, तो थीटा 180 डिग्री। अब एक्सप्रेशन में डालो, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन 180, साइन 180 का वैल्यू 0, टॉर्क 0 आ गया। अमाउंट ऑफ वर्क क्या फॉर्मूला है? पीई 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो अमाउंट ऑफ वर्क हो गया 2 पीई। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या था? माइनस पीई कॉस 180, कॉस 180 -1, क्या आ गया? पीई आ गया। ठीक, अब आपसे यह पूछा जा सकता है, ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट देखो, सेकेंड देखो और थर्ड देखो। अंडर व्हाट कंडीशन, मेरे क्वेश्चन को समझना, अंडर व्हाट कंडीशन टॉर्क इज मिनिमम, amount of work is maximum, potential energy is maximum, unstable equilibrium। ऐसे ही क्वेश्चन रेज करेंगे। समझ में आ गया? उसी तरह से अंडर व्हाट कंडीशन, देखो यहां पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, अमाउंट ऑफ वर्क इज मिनिमम, टॉर्क इज मिनिमम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आ गया समझ में? ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। हो गया? इरेज करें। छूट गया क्या? चलो ठीक, अब आ जाओ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। क्या क्या पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू था? ध्यान देना, हम एंगल लिख रहे हैं और आप अपने बोलोगे, सारा ग्राफ समझ में आ जाएगा कि हमने सोचा थोड़ा एक खुराफात किया जाए।
कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा का पूछ दे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। थीटा का वैल्यू यहां 0 डिग्री डाल रहे हैं। 0 डिग्री में देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, मिनिमम माइनस पी, नीचे लिख दो माइनस पी ई। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, कितना पोटेंशियल एनर्जी है, 0, मिला दो। थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी कितना, पी, यहां पर आ जाएगा पी, इस पॉइंट को ले लो। चलो थीटा का वैल्यू आ जाओ, 180 प्लस 90 कर दो, 270, 270 क्या आ गया पोटेंशियल एनर्जी, और जो 90 है वही होगा 270, मिला दो। अब सारे पॉइंट को मिलाओ, ऐसा ग्राफ आ गया। आया समझ में, यस नो, क्लियर, नोट कर लीजिए ग्राफ को। हो गया, ग्राफ प्लॉट कर लिया सबने। इरेज करें। अब ये सारी चीजें हैं मैक्सिमा जो आपको कहा हमने, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या आ रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या है, ये आपके पीडीएफ में है। और उसको हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म में आज बता दिया जो कि ज्यादा आसान है। चलिए अब आ जाए, हम लोगों ने क्या देखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था तो फोर्स कितना आया था, 0। टॉर्क का वैल्यू कितना, पी साइन थीटा। नॉन यूनिफॉर्म था तो फोर्स का वैल्यू क्या था, पी डेल ई बाई डेल एक्स, कल ही फॉर्म किया है। और टॉर्क का वैल्यू नॉन जीरो। इसका मतलब कहेगा कि कौन सा कंडीशन है जिसमें फोर्स 0 है, टॉर्क नॉन जीरो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को प्लेस करते हैं, ऐसा समझ में, इसलिए हमने ब्लॉक डायग्राम बना दिया है। ये हमारे नोट्स में होना चाहिए और हमको याद रहना चाहिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स 0, टॉर्क नॉन जीरो। नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स नॉन जीरो, टॉर्क नॉन जीरो। क्लियर, 100%। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, क्या बड़ा इजी क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ दे रखा 4 सेंटीमीटर, इमीडिएट नोट कर लीजिए 2a। 2a का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, डाइपोल लेंथ हो गया ना 4 सेंटीमीटर, with its axis making an angle 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, with a uniform electric field, टॉर्क कितना आ गया, टॉ इज इक्वल टू 4√3 न्यूटन मीटर, टॉर्क का वैल्यू। और चार्ज कितना है, 8 नैनो कूलम, 10 टू द पावर -9 कूलम। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, -PE cos थीटा। इसमें P तो मिल जाएगा, Q इंटू 2a। थीटा दे रखा है, E नहीं दे रखा है, तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, E। लेकिन टॉर्क गिवन है तो टॉर्क के एक्सप्रेशन से हमको E मिल जाएगा।
टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? पी ई साइन थीटा। टॉर्क कितना है? 4√3। पी का मतलब क्या हो गया? क्यू इंटू 2a। तो 8 इंटू 10⁻⁹ और 2a का वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 इंटू 10⁻⁻2, सॉरी 10⁻⁻2। ठीक। और साइन थीटा ई का वैल्यू हमको पता करना है। साइन थीटा का वैल्यू कितना? साइन 60 √3/2। √3 कैंसिल हो गए। ई का वैल्यू जल्दी से बता दो भाई। 4 भी 4 से कैंसिल हो गया, तो ई का वैल्यू कितना आया? √3 कैंसिल हो गया, तो 1/4। और 10 का पावर कितना हो गया? यहां से कितना हो गया? -11 होगा। तो ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 11 हो जाएगा। यस नो? तो 10⁻11/4 मिल गया ई का वैल्यू। क्या चाहिए? पीई कॉस थीटा, यहां लिखा ही हुआ है। पी कितना है हमारा? यहां से यहां तक है, तो ये 32 इंटू 10⁻11। ई का वैल्यू कितना निकाल दिया? 1/4, 10⁻11। और क्या बच गया भाई? कॉस थीटा। कॉस 60 का वैल्यू कितना? 1/2। क्या हो गए? 10⁻11, 10⁻11 कैंसिल हो गया। ठीक। और ये कितने हो गए? कितना आ जाए? 4। तो 4 जूल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। हाँ हाँ हाँ, क्यू इंटू 2a। तो डाइपोल लेंथ 2a का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। हाँ, तो 4 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻2। और ई, ठीक है। और कहीं कोई डाउट? ठीक है। कैलकुलेशन में कहीं कोई डाउट? देख लेते हैं आंसर कितना है। इरेज करें। कैलकुलेशन चेक कर लो, सही है? कंफर्म? ठीक है। हाँ, निगेटिव मैग्नीट्यूड के टर्म में 4 जूल, -4 जूल तो रहेगा ही। हो गया। चलो आंसर देखो कितना है। -4 जूल रहेगा ही, वही तो मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखा। आ गया समझ में? रौनक जी आ रहा है? बहुत मेहनत कर रहे हैं 12th में। ठीक। चलिए अब देखिए क्वेश्चन। असल क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है कि the 2 point masses of mass m and equal and opposite charge of magnitude q are attached on the corners of a non-conducting uniform rod of mass m and the system is released from rest in uniform electric field as shown in the figure। इस फिगर में दे रखा है इस तरह से डाइपोल है, और यहां पर इनिशियली क्या है? थीटा का वैल्यू 53 डिग्री। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर रिलीजिंग। तो जब रिलीज कर देंगे, डाइपोल को छोड़ देंगे, तो डाइपोल कहां आ जाएगा? फील्ड के लॉन्ग आ जाएगा। क्लियर? क्या फॉर्मूला? एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? कहां एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है? जल्दी से बता दो। टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा में टॉर्क का वैल्यू आई अल्फा।
अब डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना, Q इंटू एल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड साइन 53 डिग्री। क्या सिखा रखा है, जब भी 53 डिग्री हो 11th से पढ़ाते आ रहे हैं, परपेंडिकुलर 4 बेस 3 हाइपोटेन्यूज 5 और 37 के लिए 3 परपेंडिकुलर बेस 4 हाइपोटेन्यूज 5। तो साइन 53 डिग्री कितना आ गया 4/5। एंगुलर एक्सलेरेशन क्या होगा अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या बना QLE इंटू 4/5। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल पढ़ाया था, क्या था, रॉड भी था, कॉपी देखो सब लोग, रॉड भी था और पॉइंट चार्ज भी था। तो रॉड का ml²/12, पहला नेगेटिव चार्ज का ml/2 का होल स्क्वायर, प्लस फिर पॉजिटिव चार्ज के लिए ml/2 का होल स्क्वायर। क्या आ गया था 7ml²/12। तो 7ml²/12 सिंप्लीफाई करके जल्दी से रिजल्ट निकाल लो क्विक। हो गया, जल्दी बताओ कितना है आंसर। नहीं नहीं फ्रैक्शन में, मतलब डेसिमल में मत करो, फ्रैक्शन में ही। अच्छा 48/35, ठीक, चेक करते हैं, देख लेते हैं, यही है। क्लियर, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड व्हेन इट पासेस थ्रू स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक। अब ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप कॉन्फ़िगरेशन को बदल रहे हैं, पोजीशन को बदल रहे हैं, तो क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, सिस्टम को रिलीज किया। पोटेंशियल एनर्जी कितने एंगल पर है 53 डिग्री। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी -PE cos 53 डिग्री। फाइनली क्या हुआ, डाइपोल अब कहां आएगा, फील्ड के डायरेक्शन में, इसका मतलब रोटेट करके आएगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यूज होगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 12I ω² है, ठीक। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहां आ गए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो थीटा का वैल्यू क्या बन गया 0 डिग्री। तो -PE cos 0 डिग्री। क्लियर 100%। ये अब यहां से देखो -PE cos 53 डिग्री, P/5, हाफ। I का वैल्यू हमको पता है, -PE cos 0 का वैल्यू 1। PE को इधर ले आओ, कॉमन ले लो, तो PE 1 - 3/5, 1/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे ही चलेगा 7ml²/12। क्या अननोन है, ओमेगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी।
चलो ओमेगा निकालो, देखो कितना आता आंसर। जल्दी से बताओ तो ये कितना आ गया, 2/5 पीन 34 बाई, चलो सब लोग जल्दी से बताओ। अरे जल्दी करो, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। पीई है ना, तो पी को क्यू इंटू एल डाल दो, एल और एल भी कैंसिल हो जाएगा। फोर्टी 48/35 और क्या आया, रूट में आएगा ना। हाँ, इरेज करें, चलिए आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, क्लियर। थर्ड पार्ट क्या कहता है, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द सिस्टम बाई 180 डिग्री। तो अमाउंट ऑफ वर्क इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखे अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। पीई कॉस पहले कितना था, 53 डिग्री से कहां ला रहे हो, 180। इसका मतलब क्या हो गया, 180 प्लस 53 डिग्री। इनिशियली कहां था ये, 53 डिग्री पर। आया समझ में, वैल्यू डाल दो जल्दी से, क्या आ गया ये, माइनस पीई। कॉस 180 प्लस 53, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस 53 डिग्री का वैल्यू जल्दी बताओ, -3/5। कॉस 53 डिग्री 3/5, सॉल्व करो। कितना आ गया, 0 आ गया। चेक करते हैं, इरेज करें, है? देखो तो चेक करो तो, 180 प्लस थीटा, वैल्यू तो ठीक है, वैल्यू तो गलत नहीं लिखा हम लोगों ने। जल्दी करो, चेक करो, एंगल तो वही है, इसमें 6/5 कैसे आ गया, 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओहो, गलती मेरा है, वही तो कहा। देखो हमने जो लिखा था वैल्यू सही, फाइनल माइनस इनिशियल सही लिखा था, ये माइनस पीई कॉस 180 प्लस 53 डिग्री। अब पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी नेगेटिव होता है ना, तो माइनस पीई कॉस 53 डिग्री ऐसे लिखना होगा। ये क्या था, -3/5, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस। हम लोगों ने जल्दबाजी में गलती करी है, इसलिए हम लोग का आंसर गलत आ गया। चलिए कोई बात नहीं, समय रहते हम लोगों ने अपनी गलती को सुधार लिया। नहीं तो रोशन जी कहते सर आंसर कुछ और है पीडीएफ में, हाल निकालते कुछ और है आप। रौनक जी, हाँ, रौनक और रोशन ऑलमोस्ट सिमिलर हो जा रहा है। आ गया समझ में, आया इंटरेस्ट।
इसी तरह से पढ़ना, अपने लेवल को इसी तरह से बढ़ाना है, लेवल को घटाना नहीं है। अब कल सिखाएंगे नई चीजें कि दो डाइपोल के बीच इंटरेक्शन, एक डाइपोल रह गया और एक पॉइंट चार्ज के बीच के इंटरेक्शन को क्या कहते हैं। तो पूरा पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कल होगा, फिर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, इरेज करें। तो कल हम लोग इससे रिलेटेड और भी ये सारी चीजें कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। डाइपोल डाइपोल का इंटरेक्शन है, ये भी है, डाइपोल एक है, परपेंडिकुलर। सब देखने में फिगर बड़ा अजीब लग रहा है, प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होगा एकदम इजी वे में। तो कल ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। डाइपोल के साथ एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के साथ इंटरैक्ट करता है तो कितना फोर्स लगता है। ठीक है, फिर कल हम लोग आगे बढ़ते हैं।